ऑब्वियसली बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं यार ये लड़ाई पीसीबी और बीसीसीआई की नहीं है, दोनों सरकार, ये लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट। और जब आप गवर्नमेंट लेवल पे लड़ाई होती है ना, तो आप हमारी और आपकी तरह नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक फैन के तौर पे सोच लिया और आपने एक फैन के तौर पे सोच लिया, चलो हो गया भाई, हम चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हो, हम ये चाहते हैं कि हाँ यार देखो, अगर पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे और उसके बाद हम इंडिया आना है कि नहीं आना है, वो फैसला वाजिब है। लेकिन जो सरकार के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत इंडिया एंड पाकिस्तान बातें होती हैं, आप उसका लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस सोच लें। तो बीसीसीआई की ये एक सोच है कि भाई नंबर 1, आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात कर रहे हैं, टेक इट और लीव इट, तो आईसीसी के बोर्ड ने आपको कर दिया था, आपने कहा नहीं हम करेंगे और इस फॉर्मूला पे करेंगे। लेकिन हम आइंदा इंडिया में जो होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी हमें इस तरह से खेलना है और 3 साल का करना है। और इंडिया में तो बहुत से आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नंबर 1, उसमें बीसीसीआई की सोच ये है कि भाई, ये बीसीसीआई का कहना है कि भाई पाकिस्तान सेफ नहीं है, सिक्योरिटी, वो कहते हैं इंडिया सेफ है। पाकिस्तान अभी तक ये कह रहा था देखो हम 16 में वर्ल्ड T20 खेलने गए, हम 23 में वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए। तो बीसीसीआई उसी प्ली को लेके आगे कह रहा है देखिए आप 16 में भी आए, आप 23 में भी आए, आपके प्लेयर्स तो सेफ थे, तो आपको कोई सेफ्टी सिक्योरिटी इशू नहीं है। बिकॉज जब किसी भी मुल्क को आप जाके कहते हैं कि हम आपके मुल्क में आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, आपको वजह देनी पड़ती है, एक सिक्योरिटी है और एक डिप्लोमेटिक है, तो आपको वो प्रूव करना पड़ता है। आई डोंट नो इंडिया ने जो सिक्योरिटी पर्पसेस इन पाकिस्तान दिए हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी कह रहा है हमारे पास रिटर्न आया नहीं। आई डोंट नो ये उनकी कमजोरी है, उन्होंने रिटर्न अभी तक लिया क्यों नहीं, और अगर वो बार्गेनिंग टेबल पे आ गए थे विदाउट रिटर्न कम्युनिकेशन के, तो भाई आपकी गलती है। अब बीसीसीआई का ये मत है कि आप इंडिया को अनसेफ क्यों कह रहे हो, आप अभी से आने वाले 3 साल में ये कैसे कह सकते हो कि इंडिया हम नहीं आएंगे। देखिए बीसीसीआई की बार्गेनिंग पावर भी थोड़ी ज्यादा थी, तो बीसीसीआई ने वो सारा रिजेक्ट कर दिया। व्हाट कैन हैपन दो इज कि पाकिस्तान जब हाइब्रिड फॉर्मूला अगर एक्सेप्ट करे और साथ में ये कह दे कि हम भी इंडिया की तरह अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, जब भी इंडिया में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा, हम भी अपनी गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे एंड बेसिस दैट हम उस वक्त डिसीजन लेंगे। आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो कि वाजिब है और वो मान्य भी होगी। लेकिन अभी से अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई उनको लिख के दे देगा या आईसीसी उनको लिख के दे देगा कि 3 साल में आप जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया में हैं आप दुबई में ही मैच खेलेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग। ये सबको पता था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि ये एक बैटल ऑफ इक्वल्स है, ये बराबरी का मुकाबला है, और मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से पीपल हैव बीन कॉलिंग आउट एंड अब्यूजिंग बीसीसीआई, जय शाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम दोबारा से आपके लिए एक नई वीडियो में हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का टॉपिक आप थंबनेल से देख चुके होंगे और कुछ डिस्कशन आप सुन चुके होंगे कि दाऊद इब्राहिम कौन है और उसका इंडिया पे किस तरह से वो कंट्रोल कर रहा है लोगों को। और चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से राशिद लतीफ़ ने क्या बात की कि दाऊद इब्राहिम भी गुस्सा हुए, और जिस पर उन्होंने फिर इंडिया के जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, उनके प्रोग्राम के थ्रू खुद तो उन्होंने राशिद लतीफ़ से कोई बात नहीं की, उन्होंने खुद ही एक पैगाम पहुंचाया कि दाऊद इब्राहिम करने, तो जिस पर विक्रांत गुप्ता ने भी एक्शन दिया। तो हम उस पर बात करते हैं। मसला हुआ ये था कि जो दाऊद इब्राहिम है ये इंडिया का ना एक मतलब कि हम कहते हैं कि डॉन है, अंडरवर्ल्ड डॉन कह सकते हैं। और जिस तरह से बाकी टीमें, मसला ये था कि जिस तरह बाकी टीमें 2023 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गई, किसी टीम ने ये अंडरवर्ल्ड डॉन के होते हुए किसी ने कोई सिक्योरिटी कॉन्सर्न नहीं बनाया, वर्ल्ड कप हो गया। तो राशिद लतीफ़ ने भी फिर यही सवाल उठाया कि भाई पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी क्यों नहीं हो रही, जब इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, जब पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप खेलने, इससे पहले 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेलने और 2012 में भी इंडिया का विजिट कर चुका है, तो इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। क्या ऐसे सिक्योरिटी रीज़न है या इंडिया ये नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो सके जिस तरह से पहले से होती थी। और उन्होंने कहा कि अगर दाऊद इब्राहिम के होते हुए वहाँ पर टीमें जा रही हैं तो पाकिस्तान में टीमें क्यों नहीं आ सकती, ये था उनका क्वेश्चन। जिस पर फिर विक्रांत गुप्ता ने कहा कि इस मामले को अगर आप पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़ें
सियासत के साथ ना जोड़ें तो तभी ठीक रहेगा, क्योंकि क्रिकेट और चीज़ है, पॉलिटिक्स और चीज़ है, डिफरेंट है ना टोटली। तो हमें भी चाहिए कि हम क्रिकेट को अलग रखें और पॉलिटिक्स को अलग रखें। मज़ीद अगर आप हमारी इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद ऑब्वियसली बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं यार, ये लड़ाई पीसीबी और बीसीसीआई की नहीं है, दोनों सरकार ये लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट। और जब आप गवर्नमेंट लेवल पे लड़ाई होती है ना, तो आप हमारी और आपकी तरह नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक फैन के तौर पे सोच लिया और आपने एक फैन के तौर पे सोच लिया, चलो हो गया भाई, हम चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हो, हम ये चाहते हैं कि हाँ यार देखो, अगर पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे और उसके बाद हम इंडिया आना है कि नहीं आना है, वो फैसला वाजिब है। लेकिन जो सरकार के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत इंडिया एंड पाकिस्तान बातें होती हैं, आप उसका लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशन सोचते हैं। तो बीसीसीआई की ये एक सोच है कि भाई नंबर 1, आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात कर रहे हैं, टेक इट और लीव इट तो आईसीसी के बोर्ड ने आपको कर दिया था, आपने कहा नहीं हम करेंगे और इस फॉर्मूला पे करेंगे। लेकिन हम आइंदा इंडिया में जो होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी हमें इस तरह से खेलना है और 3 साल का करना है। और इंडिया में तो बहुत से आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, बीसीसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नंबर 1, उसमें बीसीसीआई की सोच ये है कि भाई, ये बीसीसीआई का कहना है कि भाई पाकिस्तान सेफ नहीं है, सिक्योरिटी, वो कहते हैं इंडिया सेफ है। पाकिस्तान अभी तक ये कह रहा था, देखो हम 16 में वर्ल्ड T20 खेलने गए, हम 23 में वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए। तो बीसीसीआई उसी प्ली को लेके आगे कह रहा है, देखिए आप 16 में भी आए, आप 23 में भी आए, आपके प्लेयर्स तो सेफ थे, तो आपको कोई सेफ्टी सिक्योरिटी इशू नहीं है। बिकॉज जब किसी भी मुल्क को आप जाके कहते हैं कि हम आपके मुल्क में आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, आपको वजह देनी पड़ती है, एक सिक्योरिटी है और एक डिप्लोमेटिक है, तो आपको वो प्रूव करना पड़ता है। आई डोंट नो इंडिया ने जो सिक्योरिटी पर्पसेस इन पाकिस्तान दिए हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी कह रहा है हमारे पास रिटर्न आया नहीं। आई डोंट नो ये उनकी कमजोरी है, उन्होंने रिटर्न अभी तक लिया क्यों नहीं, और अगर वो बार्गेनिंग टेबल पे आ गए थे विदाउट रिटर्न कम्युनिकेशन के, तो भाई आपकी गलती है। अब बीसीसीआई का ये मत है कि आप इंडिया को अनसेफ क्यों कह रहे हो, आप अभी से आने वाले 3 साल में ये कैसे कह सकते हो कि इंडिया हम नहीं आएंगे। देखिए बीसीसीआई की बार्गेनिंग पावर भी थोड़ी ज्यादा थी, तो बीसीसीआई ने वो सारा रिजेक्ट कर दिया। व्हाट कैन हैपन दो इज कि पाकिस्तान जब हाइब्रिड फॉर्मूला अगर एक्सेप्ट करे और साथ में ये कह दे कि हम भी इंडिया की तरह अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, जब भी इंडिया में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा, हम भी अपनी गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे एंड बेसिस दैट हम उस वक्त डिसीजन लेंगे। आई थिंक वो एक ऐसी चीज है जो कि वाजिब है और वो मान्य भी होगी। लेकिन अभी से अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई उनको लिख के दे देगा या आईसीसी उनको लिख के दे देगा कि 3 साल में आप जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया में हैं, आप दुबई में ही मैच खेलेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग। ये सबको पता था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि ये एक बैटल ऑफ इक्वल्स है, ये बराबरी का मुकाबला है। और मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से पीपल हैव बीन कॉलिंग आउट एंड अब्यूजिंग बीसीसीआई, जय शाह, आई डोंट थिंक